हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और जो सोशलॉजी सब्जेक्ट लिए हैं तो उनका सेकेंड पेपर का सिलेबस में बताने जा रही हूँ। सेकेंड पेपर के सिलेबस में जो है, सबसे पहले आप इसका टाइटल जान लीजिए। आपके पेपर का टाइटल क्या है? तो टाइटल है भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन। ये जो है आपके सेकेंड पेपर का टाइटल है। और ये जो पेपर आपका है कितने यूनिट में डिवाइड है? यूनिट 1, 2, 3, 4 या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 यूनिटों में आपका पेपर ये डिवाइड है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहला है भारतीय समाज की संरचना, गांव, कस्बे, नगर तथा ग्रामीण नगरीय जोड़। इसमें मतलब भारतीय समाज की संरचना, आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर अधिकतर जो है गांव में ही जो जनता निवास करती है और कृषि इसका प्रमुख जो है व्यापार है। तो कृषि ही कार्य है, इसमें 70% यहाँ पर कृषि ही होती है। तो इसमें बताया गया गांव की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कस्बे क्या होते हैं, टाउन जो है, नगर है, ग्रामीण और नगरीय जोड़ दोनों को जब एक में मिक्स होकर रहते हैं तो क्या है, तो इसके विषय में आपको ये सब पढ़ना है। इसके बाद जनजातियाँ हैं, सेकेंड चैप्टर आपको जनजातियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी जनजातियाँ हमारे यहाँ निवास करती हैं। इसके बाद कमजोर वर्ग कौन कहलाते हैं और दलित की श्रेणी में कौन आता है। तो कमजोर वर्ग और दलित जो होते हैं वो कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, तो ये आपको चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसको हम बोलते हैं ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो अन्य पिछड़े वर्ग में कौन कौन सी जातियां हैं इसके विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद है महिलाएं, जो वुमेन है, इनकी आज भी जो दशा है बहुत ही दयनीय है। तो ये बताया गया कि क्या परिवर्तन हुए हैं वर्तमान समय में महिलाओं में। तो ये महिलाओं के ऊपर पूरा चैप्टर है, इसमें आपको ये पढ़ना है। इसके बाद अल्पसंख्यक मीन्स क्या होता है? जो कम संख्या में हो, अर्थात मुस्लिम वर्ग जो है अल्पसंख्यक में आता है। तो इसमें आपको अल्पसंख्यक के विषय में सारी जानकारी प्राप्त होनी है। इसके बाद है 7 नंबर का चैप्टर है, इसमें जनसंख्या संरचना तथा संबंधित मुद्दे। तो इसमें क्या है, जनसंख्या से संबंधित सारे जो है मुद्दे आपको उठाए जाएंगे और उसमें बताया जाएगा जनसंख्या के विषय में, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिट सेकेंड में क्या आपको पढ़ना है? सांस्कृतिक एवं जनजातीय विविधताएं। तो इसमें क्या है, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विविधताओं में भाषा, जाति क्या होती है, भाषा क्या होती है, क्षेत्रवाद क्या होता है, धार्मिक विश्वास क्या होते हैं। तो ये इसके विषय में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपका आता है यूनिट थर्ड में आपको सबसे पहला पढ़ना क्या है? भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं क्या होती हैं और ये भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं कौन कौन सी हैं। जाति व्यवस्था, इसमें भी आपको जाति व्यवस्था के विषय में स्टडी करनी है। इसके बाद आता है इसी थर्ड यूनिट में विवाह अवधारणा एवं प्रकार। विवाह क्या होता है और विवाह कितने प्रकार का होता है, मुस्लिम विवाह में क्या होता है, हिंदू विवाह में क्या होता है, ये इसकी जानकारी आपको इस चैप्टर में दी जाएगी। इसके बाद रिलीजन, धर्म क्या होता है, धर्म की क्या विशेषताएं होती है। और इसी के बाद अगला चैप्टर आपका आता है वर्ग, क्लास क्या होता है, मतलब वर्ग क्या होते हैं, समाज में वर्ग होते हैं। जैसे क्या नाम, डॉक्टर वर्ग है, टीचर वर्ग है, सब वर्ग में जो अपनी मेहनत से कोई अपनी पोस्ट को प्राप्त करते हैं तो वो क्लास वर्ग की श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। इसके बाद संयुक्त परिवार, आपको पता है कि हमारे भारत में 2 प्रकार के परिवार रहते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, ज्वाइंट फैमिली और एकल। तो इसमें संयुक्त परिवार के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी, संयुक्त परिवार क्या होते हैं। इसके बाद डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र की परिभाषाएं बताई जाएंगी और प्रजातंत्र से रिलेटेड आपको इसमें सब कुछ बताया जाएगा। इसके बाद आता है यूनिट 4। ये लास्ट आपका यूनिट है
भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति तथा सांस्कृतिक विलंबना। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति क्या होती है और सांस्कृतिक विलंबना क्या होती है, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय समाज में परिवर्तन एवं रूपांतरण। रूपांतरण मतलब होता है कि रूप को बदलना, चेंजमेंट, क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं अपने समाज में। तो इसमें परिवर्तन कौन कौन से आए हैं, किस कारण से परिवर्तन हुए हैं और कौन सा अब रूप जो है इस समय। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। राष्ट्रीय एकीकरण किस किस से प्रभावित होता है, एकता जो है हमारी यूनिटी जो है किस किस से प्रभावित होती है। तो इसमें आपको पढ़ना है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या है, लोग एक क्षेत्र में रहते हैं और अपनी क्षेत्रीय भाषा उनकी अलग होती है और इस तरीके से उनका पहनावा भी अपने क्षेत्र के हिसाब से होता है। तो इस तरीके से वो जो उसके क्षेत्र में जो लोग रहते हैं तो वो लोग समझते हैं कि ये मेरा अपना है, अदर को वो दूसरा समझते हैं। तो ये क्षेत्रवाद, इसके विषय में आपको डिटेल से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद सांप्रदायिकता के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी, पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद लास्ट में नक्सलवाद क्या होता है, इसके विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये 4th यूनिट जो है, 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों यूनिट आपको कायदेशीय पढ़ने हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पेपर आपका 50 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। तो 50 मार्क्स के पेपर में आपको कैसे पेपर आएगा, इसके विषय में भी आपको इच्छा होगी कि मतलब मैं जानूं कैसे पेपर आना है। आपका पेपर जो है 3 सेक्शन में आता है, A, B, C 3 सेक्शन में आता है। लेकिन फर्स्ट जो सेक्शन होता है, पहला सेक्शन होता है, A सेक्शन होता है, वो कंपलसरी होता है। उसमें से आपको कोई चॉइस नहीं होती क्वेश्चन को छोड़ने की, अर्थात सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसमें से जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो जो फर्स्ट सेक्शन आपको टोटली करना पड़ेगा। और एक बात ये भी बता दूं कि फर्स्ट सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं, जब तक आप थारो नॉलेज नहीं करेंगे, कायदे से सारे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, वो बीच में स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन उठाकर देते हैं। तो उसके लिए आपको सारे ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो आपका आता है वो सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में क्या करना है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए जाते हैं। तो जब 4 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होंगे और 2 आपको छोड़ने हैं। तो 2 ही अटेम्प्ट करने हैं उसमें सेक्शन बी में। इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको अपनी चॉइस से 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और 2 को नहीं छोड़ देना है। तो इस तरीके से 2 और 2 4 क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग डिटेल में आपको लिखने हैं, उनके आंसर कायदे से अच्छे से। और उसके बाद जो आपका फर्स्ट सेक्शन है वो क्वेश्चन आपके शॉर्टकट में आपको देने हैं, 1 पेज में आपको देना है। तो इस तरीके से सारे मिलाकर आपको इस तरीके से आपका अपना पेपर सॉल्व करना है। और जो है 50 मार्क्स का है। लास्ट ईयर आपको बता दें कि आपके दोनों पेपरों में से एक पेपर जो होता है वो कैसा होता है, एक पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, टिक मार्क होते हैं, उसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन 1.5 या आधा नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 100 क्वेश्चन देते हैं। और अगर आपने वो पूरे अटेम्प्ट किए, अच्छे से पढ़कर डिटेल में कायदे से स्टडी की है, तो यदि वो पेपर आपका अच्छा आप करते हैं तो उसमें आपका एक भी मार्क कटेगा नहीं। जो भी आपने सही क्वेश्चन के आंसर दिए तो मतलब 50 में 50 भी आ सकते हैं। तो ऐसी मेहनत करिए कि अच्छे से आपके नंबर आए और थारो नॉलेज आपको हो जाए। जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, तो उसका सिलेबस भी आपको पता होना चाहिए, उसका पेपर का पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब इसके बाद मैं आपको चैप्टर एक चैप्टर करके अच्छे से आपको समझाऊंगी और आप पढ़ते जाइए, अच्छे नंबर लाइए। इस तरीके से मैं अपना ये लेक्चर यहीं से समाप्त करती हूँ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे।